विकास की नई परिभाषा में प्रगति का एक रास्ता सड़क से होकर गुजरता है। सड़कें प्रगति का पथ कही जाती हैं और मध्य प्रदेश इसी दिशा में आगे बढ़ा है। मध्य प्रदेश को एक साथ 10,000 करोड़ की लागत वाली नई सड़कों की सौगात मिली है। जबलपुर और भोपाल में दो अलग अलग कार्यक्रमों में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जबलपुर के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में 2,327 करोड़ और भोपाल में 8,038 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि विकास के लिए 4 चीजें जरूरी है: मोटर, पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। अमेरिका धनवान है, इसके कारण वहाँ के रास्ते अच्छे नहीं हुए, बल्कि वहाँ के रास्ते अच्छे हैं, इसीलिए अमेरिका धनवान है। हम सड़कें इसलिए बना रहे हैं, इससे टूरिज्म बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, अच्छी रोड और रिसोर्ट से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, इससे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। अगर विकास की गति हमें बढ़ानी है तो 4 चीजें बहुत ही आवश्यक है, जिसके सिवा विकास संभव नहीं है। उनमें से वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए मुझे विश्वास है कि जो मध्य प्रदेश में रोड बन रहे हैं, टनल बन रही है, ब्रिजेस बन रही है, इसके कारण मध्य प्रदेश में उद्योग व्यवसाय में बढ़ोतरी आएगी। मध्य प्रदेश में किसानों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मध्य प्रदेश में टूरिज्म बढ़ेगा, अच्छे रोड होंगे, अच्छे रिसोर्ट होंगे, अच्छे रेस्टोरेंट होंगे, तो निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। गडकरी ने दावा किया कि 2024 तक मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के समय की सड़कों की चर्चा करते हुए उन्होंने तंज भी कसा। मध्य प्रदेश के लोग कहते थे कि नागपुर के हवाई अड्डे पर उतरने के बाद जब हम छिंदवाड़ा की तरफ जाते हैं, मध्य प्रदेश की तरफ जाते हैं, तो नागपुर के रोड पर नींद लग जाती थी, और जब नींद खुल जाती थी तो समझ लेना मध्य प्रदेश आ गया है। इस प्रकार की परिस्थिति मध्य प्रदेश में थी। पर आज मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क काफी अच्छा हो रहा है। हम करीब 3 लाख करोड़ रुपए के 2024 समाप्त होने तक कार्य पूरे करेंगे। मैं आप सबको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 जब समाप्त होगा तो मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 10,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य कोई मामूली बात नहीं। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है, हम प्रदेश को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। 10,000 करोड़ के काम कोई मामूली बात नहीं होती, और बहुत सहजता के साथ हमारे लिए दिन भर से विकास के मामले में और नए नए आइडिया, जितनी बार बैठो, जितनी बार बात करो, माननीय नितिन जी गडकरी, अगर राजमार्ग बनते हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर हमारी अपनी क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ाई जा सकती है। उधर कांग्रेस ने इसे सरकार नहीं, जनता से पैसे वसूल कर जनता को दी गई सुविधा बताया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मोदी सरकार ने जनता से किए वादे तो पूरे नहीं किए, ऐसे में लोकसभा चुनाव के पहले जनता से पैसे वसूल कर कुछ सब्ज बाग तो दिखाए ही जाएंगे। गडकरी जी चूंकि व्यवस्थाओं पर भरोसा करते हुए बीओटी की रोडें बनाते हैं, जो हर 60 किलोमीटर पे एक टोल देना पड़ता है, हर चीज टोल से। उसका नाम है नितिन गडकरी। तो इधर सरकार जीएसटी से केंद्र का बजट बनाती है, सरकार को अर्थ की मदद करते हैं आम आदमी, जो जीएसटी के माध्यम से खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसमें से निकल के जाता है। तो वो जनता से ज्यादा पैसा ले रहे हैं, और फिर वही जनता रोड पे चलती है तो फिर टोल से पैसे लेते हैं। बिजली, पानी और सड़क, ये 3 ऐसे मुद्दे रहे हैं जो मध्य प्रदेश में जनमत को सीधे प्रभावित करते हैं। सरकार ने 2 दिन के अंदर पानी और सड़क के क्षेत्र में 2 बड़ी सौगातें दी हैं। पहले राजस्थान और एमपी के बीच की 75,000 करोड़ लागत वाली पार्वती कालीसिंध रिवर लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी,
और अब 10,000 करोड़ की सड़कों की सौगात मध्य प्रदेश को मिली है। अब देखना यह है कि भाजपा को इसका कितना चुनावी फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा प्रगति का पथ में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। 10,000 करोड़ की सड़कें MP के लिए बड़ी सौगात। विकास की सौगातों से भारतीय जनता पार्टी साध लेगी 2024 का चुनाव। मध्य प्रदेश में सड़कों का जिक्र आते ही क्या घिर जाती है कांग्रेस? डबल इंजन का फार्मूला चुनाव में दिखाएगा असर? तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा होगी, बातचीत होगी। जिस तरह से कहा जाता है कि किसी भी प्रदेश की तरक्की में, विकास में सड़कों का बड़ा योगदान होता है, और इसी दिशा में जिस तरह से तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि ये डबल इंजन का फार्मूला है, ये डबल इंजन का फ्लो है। नदी जोड़ों के तहत 75,000 करोड़ की सिंचाई परियोजना जो कि MP और राजस्थान के बीच में एक निर्णय हुआ, और अब सड़क को लेकर जो लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, यहां से गति देने की कोशिश विकास को लेकर, विकास के पथ पर आगे बढ़ने को लेकर। लेकिन इसमें दूसरी तरफ सियासत और राजनीति भी है। कांग्रेस कह रही है कि ये तो पेड रोड है, विपक्ष जिस तरह से कह रहा है, और इसी मसले पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी, स्वागत करूंगा योगीराज जी आपका। हमारे साथ में है राजेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, स्वागत है राजेंद्र सिंह जी आपका। और हमारे साथ में है कांग्रेस के युवा नेता, प्रवक्ता अमित तावरे जी। अमित जी आपका भी स्वागत करता हूं। मैं सीधे अमित जी आपके पास में आता हूं। जिस तरह से जिसका जिक्र हम कर रहे हैं उन सड़कों का जिनका लोकार्पण हुआ, शिलान्यास हुआ, पहले जबलपुर से, फिर राजधानी भोपाल से तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो सड़कें हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि इसके ज़रिए कहीं ना कहीं जो विकास की गति है मध्य प्रदेश में और तेज़ी से आगे बढ़ेगी, रफ्तार मिलेगी, तमाम सारे उद्योग धंधों के लिए द्वार खुलेंगे, निवेश भी आएगा। कांग्रेस किस नज़र से देखती है इसे? देखिए, जो भी कहा जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, यदि वास्तव में धरातल पर वो 50% भी उतर जाए तो काफ़ी प्रगति मध्य प्रदेश की हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि पिछले 18-19 साल में कई बार नितिन गडकरी जी आए, कई बार प्रधानमंत्री जी आए, और लंबे लंबे जो बजट हैं उनकी घोषणाएं की गई, और ये बताया गया कि मध्य प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा, नए उद्योग लगेंगे, इन्वेस्टर मीट भी हुई, कितनी हुई है आपने, हमने सबने देखा है। तो कथनी और करनी में अभी तक तो अंतर दिखा है। अब आगे क्या स्थिति होना है ये भविष्य के गर्भ में छुपा है। हालांकि नितिन गडकरी जी ने कहा कि पहले जब हम आते थे नागपुर से छिंदवाड़ा तो 18-19 साल से तो बीजेपी की सरकार है, तो लोग क्या बोलते थे भारतीय जनता पार्टी के बारे में, और यदि अब स्थितियां थोड़ी बहुत अनुकूल हुई हैं तो ये एक देखने वाली बात है। और इसमें एक बात स्पष्ट होना चाहिए कि लोकसभा चुनाव के तहत ये सारी चीज़ें
ना हो तो बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि जीतू पटवारी जी ने कहा, हर 5 किलोमीटर पे टोल टैक्स तो हम भी देखते हैं बहुत ज़्यादा वसूली हो रही है। हम चाहे सागर वाली रोड पर चले जाएं, हम इंदौर रोड पर चले जाएं, या इतना ज़्यादा टोल हो चुका है कि अब वो आम व्यक्ति की पीड़ा निकलती है जब भी वो टोल से निकलता है। तो कुछ इसमें रियायत भी देना चाहिए पब्लिक को। और लोकसभा चुनाव के तहत यदि ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ जैसे कि पिछली बार नेता आते थे 3-4 बार के कार्यकाल में, अमित जी, जो वैसे ही सिर्फ आज की चर्चा लोकार्पण हुआ है वो तो सड़क के पहले से ही लगातार उन पे काम चल रहा था, उनको लोकार्पित किया गया है। देखिए, लोकार्पण की ही तो सरकार है ये, आप आंकड़ों पर मत जाइए। कोरोना के समय एक 20 लाख करोड़ का बजट आया था, आपको किसी को मिला? नहीं मिला। और यदि 18-19 साल से आपकी सरकार है, 18-19 साल में कौन से इतने उद्योग आ गए मुझे बताइए। युवाओं के लिए एक कोई सिंगल कंपनी आप बता दीजिए। आज भी मध्य प्रदेश का युवा जो है, यहां से प्राइवेट डिग्री लेने के बाद, माता पिता की पूरी पूंजी लगाने के बाद अपने, उसको यहाँ पे नौकरी नहीं मिलती, उसको यहाँ अपार दर्द देकर अपने माँ बाप को मध्य प्रदेश के बाहर जाना पड़ता है। और बीजेपी के नेता बात कर रहे हैं कि बहुत उद्योग आएंगे, पूरा कायाकल्प हो जाएगा। तो ये जनता को ये भी बताना चाहिए। जवाब ले लेता हूं, राजेश सिंह जी हमारे साथ में। राजेश सिंह जी, जवाब दे दीजिए। राजेश जी, मैं अमित भाई की बात को सुन रहा था। अमित भाई कह रहे हैं कि, और जीतू पटवारी जी का 5 किलोमीटर पे टोल। तो एक तो ये है कि इंदौर भोपाल जो जिसपे सबसे ज्यादा जीतू भाई का आवागमन होता है, उस पे कितने टोल है और कितने किलोमीटर के अंतर पे, ये उनको देखना चाहिए। दूसरी चीज, नई रोडों की बात हो रही है, इसी मार्ग पर बीओटी सड़क बनाई, जो टोल अभी बने ना, ये अभी के नहीं बने, ये माननीय दिग्विजय सिंह की सरकार के जाते जाते के समय ये उनके द्वारा प्रस्ताव दिया गया था बीओटी रोड का। थोड़ा सा अध्ययन अगर ये करेंगे अमित भाई, उसी समय चेतक एंटरप्राइजेस ने वो सड़कें बनाई थी जहां आज भी टोल लगे हुए, और उनमें मेंटेनेंस उस समय से ये चालू हुआ था बीओटी सड़कें। तो एक तो ये रहता है कि जब आप विकास कर रहे हैं, आज अधोसंरचना विकास में राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमिका महती है, इस बात से पूरा देश जानता है, आप भी जानते हैं, सब लोग जान रहे हैं। पहले 2014 तक 97,000 किलोमीटर सड़कें बनी, जो अब बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा हुई। इनके कार्यकाल में यूपीए गवर्नमेंट में 12 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती थी, जो अब 28.6 हो गई है। तो ये विकास की रफ्तार जो है, प्रगति पद जो बना हुआ है, इसको इनको स्वीकार करना चाहिए। विपक्ष है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो मतलब अभी की स्थिति में देख रहा हूं, विपक्ष की बड़ी दयनीय स्थिति में है कि ना तो उनके पास आंकड़े हैं, ना उनके पास कोई नीति है, ना उन्हें कोई जानकारी है। माफ करना आप, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, 20 साल में कौन सी फैक्ट्री आई? मैं नर्मदापुरम हूं, मेरे 7 किलोमीटर दूर बुधनी में ट्राइडेंट है, वर्धमान है, ये 20 साल के अंदर ही आई है। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, मैं देखता हूं, और सैकड़ों करोड़ों रुपए की वो फैक्ट्री आई है, जिनमें सैकड़ों से ज्यादा हजारों कर्मचारी वहां कार्यरत हैं जो मध्य प्रदेश के ही हैं। तो अमित भाई जरा घूमिए, देखिए, और विकास को खुली आंखों से देखिए और फिर सराहे। आप अगर आंख में पट्टी बांध लेंगे, 2003 के पहले की सड़कें देखेंगे दिग्विजय सिंह के समय की, तो आपको फिर याद आएंगी वही गड्ढे, वही सड़कें, कि भोपाल से इंदौर जाने में कितना टाइम लगता था, भोपाल से नर्मदापुरम आने में 2.5 घंटे लगता था, नागपुर जाना तो दूभर ही था। तो अगर गडकरी जी ने ये कहा है तो इसको स्वीकार करिए। दूसरी, आपने जो कहा कि अभी जो 10,405 करोड़ रुपए की सौगात दी है, ये चुनावी सौगात नहीं, ये काम चल रहा है। आज भी आप देखिए, भोपाल से लेकर नागपुर तक का हाईवे, ये किसकी सरकार की देन है? ये 20 साल में मध्य प्रदेश सरकार में और देश के अंदर 10 साल से जो केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उसी की परिणति है। और साथ ही उन जगहों पर भी भारत सरकार के, मैं पूरी प्रशंसा के साथ और पूरी कृतज्ञता के साथ ये कह रहा हूं कि नितिन गडकरी जी ने परिवहन विभाग को जिस तरीके से सड़क परिवहन विभाग को ऊंचाई दी है, निश्चित तौर पर वो ऐतिहासिक मैं आता हूँ राजेश सिंह जी, मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा, आगे की बात करूंगा। मतलब सड़क तो छोड़, पैदल जाना दूर, योगी राज जी के पास में आ जाता हूं। पहाड़ियों में भी रोपवे के माध्यम से और उसके माध्यम से सड़कों का विस्तार हुआ है। तो इन विस्तार को आप देखिए,
इनको चलिए, समझिए। मैं आता हूं राजेंद्र सिंह जी, मैं आता हूं दोबारा आपके पास में, योगीराज जी के पास में आ जाता हूं। योगीराज जी, जिस तरह से बात हो रही है जिन चीज़ों को लेकर, खासतौर पर सड़क, ये बिल्कुल सही है कि सड़कें बेहतर होंगी तो तमाम सारी चीज़ें हैं जो विकास की, वो हमें और तेज़ी से साथ आगे बढ़ाएंगी, उसकी रफ्तार बढ़ेगी। बात आ रही है एक फ्लो की, डबल इंजन के फ्लो की बात आ रही है, और इसी के फ्लो के तहत ये सड़कें भी उसमें शामिल है। क्या उसी का ये असर है कि जिस तरह से जो चीज़ें दिख रही हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हों या फिर स्टेट्स के हों, निश्चित तौर पर इसमें गति आई है सर? नहीं, बिल्कुल गति आई है। और आजकल सबसे प्रमुख बात क्या है कि सड़कें सीधा जैसे शरीर में धमनियाँ होती हैं, उस तरह से मध्य प्रदेश के विकास की धमनियाँ हैं, और ये पूरे हार्ट तक ब्लड ले जा रही हैं जी। तो निश्चित तौर पर भाजपा का हार्ट, देश का हार्ट भी बड़ा मजबूत हुआ है इन धमनियों से। और एक बात ये ज़रूर है कि हम जब बात करते थे दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की या कांग्रेस के कार्यकाल की, तो ये तीन ही प्रमुख मुद्दे हुआ करते थे, जिसमें एक सड़क बहुत इंपॉर्टेंट थी, और सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने यदि काम किया तो इन सड़कों पर ही काम किया है। और देश में तो एक तरह से नितिन गडकरी ने क्रांति ला दी है सड़कों के मामले में, और यहाँ की सड़कें केवल मध्य प्रदेश और देश की बात नहीं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सड़कें बनी हैं, और ये दिखती भी हैं। सबसे प्रमुख बात क्या है कि आज का जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास भी जो वर्ग है, अधिकांश लोग अपने व्हीकल रखते हैं और सड़कों पर जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जब सड़कों पर चलते हैं तो देखते हैं कि नहीं, कुछ भी कहें आप लोग, मतलब टोल भी देने को तैयार हैं, लेकिन सड़कें यदि शानदार हैं तो लोगों को दिल को सुकून मिलता है, उनका डेस्टिनेशन की दूरी कम हो जाती है, सफ़र आसान हो जाता है। एक बात मैं ज़रूर इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि सड़कें निश्चित तौर पर किसी भी प्रदेश का, किसी भी देश के विकास का मापदंड है, और आजकल एक नया इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है जो सड़कों के आसपास हम दिन रात देखते हैं। वो सड़कें जो कभी सुनसान हुआ करती थी, जिन पर दिन में ही जाने में डर लगता था, आज वहाँ सोलर लैंप की वजह से पूरे पुल पुलियाँ और राष्ट्रीय राजमार्ग चमचमा रहे, और ऐसा लगता ही नहीं कई जगह की रात भी हो गई है। एक दिक्कत ये जरूर है कि अभी भी सरकार को, चाहे स्टेट हो चाहे नेशनल वाइड हो, सड़कों पर जो हादसे हो रहे हैं वो आज भी चिंता की बात है। और मैं कहीं अभी पढ़ रहा था कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यदि सड़क हादसे कहीं होते हैं तो वो भारत में होते हैं। पूरी दुनिया को 19% सड़क हादसे भारत में हो रहे हैं। इस दिशा में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर लोग का आवागमन बढ़ा है, और आवागमन जब बढ़ा है तो ये एक खतरा भी है कि हम, चूंकि सेफ जर्नी हर आदमी पसंद करता है, वो चाहता है एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर हम जाएं तो सुरक्षित पहुंचे। तो लगातार ये जो हादसे हो रहे हैं ये बड़े चिंता की बात है। तो इस बारे में भी, ये जो सड़क निर्माण होती है उसी समय इस बारे में पॉलिसी डिसाइड होना चाहिए, वो कौन कौन से डार्क पॉइंट हैं, वो कौन कौन से एक्सीडेंटल जोन हैं, उन पर स्पेशल वर्क किया जाए, ताकि लोगों को आने जाने में सुगमता हो। और क्योंकि जिंदगी से बड़ी तो सड़क होती नहीं। बेहतर बात युवराज जी आप कर रहे हैं, बिल्कुल ये सही है। जब बात हम करते हैं कि विकास की रफ्तार की, यानी कि जब सड़कें बेहतर हो रही हैं तो विकास को एक रफ्तार मिलेगी और गति मिलेगी, जो हमारा आज का सब्जेक्ट भी है। लेकिन दूसरी तरफ जब बेहतर चमचमाती सड़कें होती हैं, और जिसका जिक्र और जिसकी चिंता आपने की है कि कहीं ना कहीं वो स्पीड, वो रफ्तार कहीं ना कहीं जानलेवा भी साबित हो रही है। तमाम सारी जो दुर्घटनाएं हो रही, निश्चित तौर पर जब हम बात करते हैं विदेशों की, तो वहां पर भी एक मैकेनिज्म इसका है, वहां पर भी इसका सिस्टम है कि आप अगर इतनी स्पीड से ज्यादा चलाएंगे तो कहीं ना कहीं उसके लिए तमाम सारी चीजें सिस्टम उसमें है। मैं सीधे एक बार फिर अमित तांबरे जी के पास में आता हूं। अमित तांबरे जी, दो चीजें हैं। एक तो ये कि क्या जिस तरह से कांग्रेस की अगर हम जब बात करते हैं तो सड़कों के मामले में अक्सर जो कांग्रेस घिर जाती है, दूसरी तरफ ये भी पहलू इसका कि अगर सड़कें बेहतर हो रही हैं, एक क्रांति इसके क्षेत्र में आ रही है, तो मुझे लगता है कि भले विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी है इसमें, इसकी को लेकर तारीफ करना, इसकी जो बेहतरी के लिए काम करना हो ना, इसको अप्रिशिएट करने में क्या गुरेज है? मुझे लगता है कि तारीफ के लिए तो आप लोग हैं, और सरकार का एक पूरा जनसंपर्क का विभाग बना हुआ है जिसपे 2-3 करोड़ रुपए। आप नहीं चलते हो सड़कों पर? मेरी पूरी बात तो सुनो आप। नहीं, आपने कहा कि आप लोग, इसलिए मैंने जोड़ दिया, आपके साथ मैं भी हूं। जनता की बात कौन उठाएगा जी? आप समझिए, आप भी जनता में, मैं भी जनता में। और बात तो ये है कि 2-3 करोड़ रुपए रोज तारीफों के पुल बांधने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री जी कह देते थे कि अमेरिका से भी बेहतर रोडें हैं।
तो मुझे लगता है राजेंद्र सिंह जी ने कहा है कि देखे कांग्रेसी, तो मैं तो किस्मत से जाता रहता हूँ, मेरे परिवार के लोग वहाँ हैं, तो मैंने वहाँ की सड़क देखी और यहाँ की देखी है। तो ये तो अतिशयोक्ति है, और मुझे कोई ऐसी रोड नहीं दिखी मध्य प्रदेश में कि जहाँ पे जैसे योगी राज जी ने कहा कि रात में हमें लगता ही नहीं है कि रात है, तो ये भी मेरी नज़र में अतिशयोक्ति है। हम आज ये MP नगर में बैठे हुए हैं, आप मेरे साथ चलिए रायसेन रोड, मैं आपको बताता हूँ क्या स्थिति है। आप मेरे साथ भोपाल की तीनों चारों साइड जहां भी आप जाएं, फिर आप मुझे बताइए कि नींद खुल रही है या नींद लग रही है। और दूसरी बात यह है, राजेंद्र सिंह जी ने कहा दयनीय स्थिति है, तो राजेंद्र भाई दयनीय स्थिति उतने से ज़्यादा नहीं है जिस पार्टी के 2 सांसद हुआ करते थे। तो अभी तो 10 साल ही हुआ है, थोड़ा सा धैर्य रखो, इतने प्राउड में आने की क्या ज़रूरत है। हम लोगों को तो 60 साल जनता ने आशीर्वाद दिया है, और आप लोग तो 2 पे थे, है ना, अभी तो 10 साल ही हुए हैं। तो इसलिए ये कहना कि दयनीय स्थिति है, ये छोड़िए, आप तो काम करिए, और सकारात्मक विपक्ष के तौर पर हम बिल्कुल साथ हैं। चलिए, और एक बात और, गडकरी जी ने कई मामलों में मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार को लेकर भी पत्र लिखा है, उन पत्रों पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस ओर भी यदि हम ध्यान देंगे तो मुझे लगता है ये भी जनता की बेहतरी वाला काम हो। चलिए राजेश सिंह जी जवाब दे दें आप सीधे। अमित भाई, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के एक समय 2 सांसद थे, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन मैंने ये कहा कि नीति और रीति को लेकर दयनीय स्थिति है। हम उस समय 2 सांसद थे, तब भी हमारे एजेंडे क्लियर थे, हमारी नीति और रीति राष्ट्रवादी सोच वैसी ही थी जैसी आज। मेरा तात्पर्य सांसदों की संख्या को लेकर नहीं था। आज आप देखिए, आप खुद चुनाव लड़ते हैं, एक जगह आप साउथ में, बंगाल में आप लेफ्ट के साथ टाई अप करते हैं, केरल में विरोध में लड़ते हैं, तो आपकी नीति रीति की बात हो रही थी, इसको आपने अन्यथा ले लिया। दूसरी चीज जो योगी राज जी ने कहा, ये सबको पता है, और आपके बिहार में तो अभी यही वर्तमान उप मुख्यमंत्री ने कहा था नीतीश जी को हटाऊंगा नहीं तो पगड़ी नहीं हटाऊंगा, अब तो वो पगड़ी के साथ ही शपथ ले ली नीतीश जी की। तो ये संस्कारों वाली बात तो भारतीय जनता पार्टी को कोई हक ही नहीं है कहने का। संस्कार वाली बात, नीति की बात, नियत की बात को छोड़ ही दीजिए। और आपके जमाने में इस देश में 60-70 साल में कभी हमारे लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया पर प्रश्न नहीं उठा। आज दिल्ली में 50,000 लोग आंदोलन कर रहे हैं आपकी ईवीएम मशीन को लेकर। तो ये नीति और नियम को छोड़िए। मैं आज भी चुनौती देता हूं, मुझे लगता है राजेश सिंह जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मुझे कि यहाँ आके आप कहिए उस दिन कोई क्यों नहीं गया। अरे लाल के चाडवानी जी ने किताब लिखी है, आपके पूर्व महासचिव बीवी नरसिम्हा जी ने किताब लिखी है, उस किताब को आप पढ़िए। क्या होता है, शुतुरमुर्ग बन जाते हो। अरे 3 साल से समय मांग रहे हैं, आपका चुनाव आयोग जो है वो समय नहीं दे रहा है। वो तो लाइव डेमो करके बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील, लाइव डेमो ऐसा देखिए, लाइव डेमो कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए ऐसी सरकार को। कक्षा 12वीं का बाहर चुनाव आयोग के बाहर खड़े होकर डेमो दे रहे हैं, कुछ भी बता दे। इससे ज्यादा और बेशर्मी की बात नहीं होगी कि हर चौक चौराहे पे ईवीएम का डेमो हो रहा है और चुनाव आयोग जो है वो मशीन देने को तैयार नहीं है, मिलने को तैयार नहीं है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या हो सकती है। देखिए, आप सड़क की बात कर रहे थे, हम गति की बात कर रहे थे, हम रफ्तार की बात कर रहे थे। सीधे योगी राज जी के पास में आ जाता हूँ। योगी राज जी चलिए ठीक है, अब गति सड़क से निकल कर उस गति को हम चुनाव की तरफ भी ले जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो भी चीजें होंगी वो सीधे लोकसभा चुनाव से जुड़ी थी। पहले हम विधानसभा चुनाव से जोड़ते थे, अब लोकसभा चुनाव पर। ठीक है राजेश सिंह जी, वक्त का मैं योगी राज जी के पास में आ जाता हूँ। चलिए सर, चलिए राजेश सिंह जी मैं आता हूँ। योगी राज जी, ये भी अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये तो सब लोकसभा चुनाव के लिए ही है, ये चाहे डबल इंजन का फार्मूला हो या फिर जो सौगातें दी जा रही हैं वो 2024 को देख कर दी जा रही हैं, किस रूप में लेते हैं इसको? देखिए, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी लिया जाए तो इसमें बुराई क्या है? डेवलपमेंट तो प्रदेश का और देश का ही हो रहा है। दूसरी एक प्रमुख बात है जो मैं कहना नहीं चाह रहा था, अब चूंकि अमित तावरे जी ने जिक्र कर दिया कि भोपाल से रायसेन चलिए आप मेरे साथ, भोपाल से इंदौर चलिए। हम इस प्रदेश के नागरिक हैं और मैं ऐसा आदमी हूँ जिसने पूरी कार से आधा हिंदुस्तान तो ना पाए, और मैं कहीं ना कहीं जाता ही रहता हूँ। तो भोपाल से रायसेन छोड़ो, मेरा तो राजस्थान और कुंभलगढ़ की पहाड़ियों पर तक गाड़ी दौड़ाई हैं। और दूसरा क्या है, मैंने इस बात से इसलिए कहा था कि चमचमाती लाइट में रात में दिखती है,
क्योंकि दिखती है वो। अब चूंकि क्या है कि कांग्रेस के शासन में लाइट घरों में ही नहीं रहती तो सड़कों पर कहां से दिखेगी, तो निश्चित तौर पर स्वाभाविक है। एक और महत्वपूर्ण है कि यदि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष ये बोल रहा है कि साहब हर 5 किलोमीटर पर टोल टैक्स लग रहे हैं, NHAI की गाइडलाइन है 60 किलोमीटर से नीचे पे आप टोल टैक्स लगा ही नहीं सकते, तो 5 किलोमीटर पर कहां और किस जगह टोल टैक्स है। यदि अमित भाई गए होंगे भोपाल से रायसेन, हमें भी बता दें भोपाल से रायसेन के बीच कितने टोल टैक्स है। एक बात। दूसरी बात, जो रोडें हैं ये भोपाल इंदौर जो है गडकरी जी की रोड नहीं है, ये आप समझिए। और जो भोपाल रायसेन की मैं बात कर रहा हूं, मैं तो भोपाल शहर की चुनौती दे रहा हूं। इस कार्यक्रम के बाद आप चलिए मेरे साथ, मैं भोपाल की आपको 10 सड़कें बता दूंगा। अच्छा, मैं तो भोपाल की सड़कें बोल रहा हूँ। चलिए योगी राज जी की बात इस कार्यक्रम के बाद चलिए, मैं लेके चलूंगा आपको। वक्त की कमी है, अब मेरी एक बात मैं लेके चलूंगा आपको। और एक बात सुनिए, दिग्विजय सिंह फोबिया आपको है। 30,000 करोड़ का कर्जा था, मुझे लगता है योगी राज जी 3.5 लाख करोड़ का कर्जा। समय हो गया, मैं 30 सेकंड में योगी राज जी जवाब भी तो दीजिए। मैं कंक्लूजन चाहूंगा। 30,000 करोड़ का कर्जा, 3.5 लाख अमित भाई, राजेंद्र सिंह जी, मैं 30 सेकंड में, वक्त पूरा हो चुका है, ये भी तो देखिए, वक्त पूरा हो चुका। मैं 30 सेकंड के अंदर योगी राज जी से कंक्लूजन चाहूंगा। योगी राज जी, मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, यदि कांग्रेस को सड़कें नहीं दिख रही हैं, हालांकि मैं कोई ना तो बीजेपी का प्रवक्ता हूं ना कांग्रेस का प्रवक्ता, लेकिन चूंकि बात उठी है, मेरा एक ही सवाल है, यदि भोपाल से रायसेन या भोपाल या प्रदेश की किसी भी सड़क पर स्थिति खराब है, तो NSUI ने, युवक कांग्रेस ने और प्रदेश कांग्रेस ने एक भी प्रदर्शन और धरना किया, बता दें आप। 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं टोल टैक्स यदि वो सरकार की 5 किलोमीटर पर हो रहे हैं, आप समझिए, हमारे 50,000 कार्यकर्ताओं पर टोल टैक्स वो सरकार की आरती उतारने के लिए नहीं है, सरकार का विरोध करने पर चलिए ठीक है। एक तरफ प्रगति का पथ है, भी 13 सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण है, बेहतर सड़कों की तरफ जिस तरह से तमाम सड़कें तैयार हो रही हैं जिनका लोकार्पण या शिलान्यास किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति सियासत अपनी जगह है, चाहे उसे फिर लोकसभा चुनाव से जोड़ें या उसके पहले विधानसभा चुनाव से जोड़ें, लेकिन कुल मिलाकर प्रगति के पथ पर बढ़ता मध्य प्रदेश। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो सड़कों का लोकार्पण हुआ, और चाहे वो जबलपुर की बात कर लें, चाहे हम भोपाल की बात कर लें, और ये भी कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये तो डबल इंजन का फ्लो है, ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन दूसरी तरफ इस पर सियासत और राजनीति भी है। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।